हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला। द सिलेक्शन एज से आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आज कैलेंडर के लेक्चर 2 में हम आगे बढ़ेंगे। कैलेंडर का लेक्चर 2 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में जहां तक हमने आपको छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जर्नी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हर दिन आपको कोई ना कोई नई चीज जानने को मिलेगी। तो आज कैलेंडर के लेक्चर 2 में आपका स्वागत करते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर ठीक है, आपने जनवरी का डेट दे दिया, अप्रैल का पूछा, मई जून का पूछा, ठीक है आपने बताया हम निकाल लेंगे, बट कभी रिवर्स जाना होता है, मतलब आगे का डेट देके पीछे का डेट पूछा होता है, तो वहां प्रॉब्लम होती है हमको। तो मैंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सब प्रोसेस वही है। जैसे आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 10 जनवरी 2005 को हमें पता करना है कौन सा डे होगा, और यहां 17 जुलाई 2005 को दे रखा है संडे। तो 17 जुलाई 2005 का डेट दिया है और 10 जनवरी 2005 का डेट पूछा गया है। एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आपको पीछे जाना है। तो क्या प्रोसेस बदलेगा? बिल्कुल प्रोसेस नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। वही होगा जो होता आ रहा है। यहां पे फेब लिखे, फेब कितने दिन का होगा? फेब होगा 28 दिन का। ठीक है, मार्च कितने दिन का होगा? मार्च यहां पे मार्च आएगा 31 डेज का। अप्रैल कितने दिन का होगा? 30 डेज का। मई 31, जून 30 एंड जुलाई जितना है उतना ही, 17 है तो 17। और यहाँ 10 जनवरी है तो रिमेनिंग डेज लेंगे हम। यहाँ पे रिमेनिंग 31 माइनस 10 कितना? 21 डेज। सो इनका एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा डेज निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, कैसे निकालते हैं सबको पता है। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ कितना? 0। रिमाइंडर यहाँ अगेन 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ कितना? अगेन 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। सो ये एक्स्ट्रा डेज। चाहो तो आप 7, जितनी बार 7 मिले उसको बाहर कर दो। देखो 3 2 5 और 2 7, यहाँ बचा 3 3 6, 6 7 से कम है तो वही एक्स्ट्रा डेज है। देखो 3 2 5 2 7, 3 3 6 बचा, यही 6 ले जा करके देखो। अब देखो यहाँ पे समझना, संडे है, पीछे वाला दिन पूछा है तो 6 को माइनस करेंगे स्टूडेंट। संडे में 6 पीछे जाएंगे, संडे में 7 पीछे जाते तो संडे मिलता, 6 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? 6 पीछे जाएंगे तो सैटरडे मिलेगा। आप देख लीजिए, देख लीजिए, सॉरी मंडे मिलेगा। देख लीजिए, संडे से 1 पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? सैटरडे। 2 पीछे फ्राइडे, 3 थर्सडे, ठीक है, 4 वेंसडे, 5 ट्यूसडे और 6 मंडे। मंडे में 6 ऐड करोगे तो आपको संडे मिलेगा। सो आंसर आपका मंडे आएगा। बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। या फिर यहां पर एक काम करो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो। 7 8 1 8 9 10 18, 18 का 8 1 188 और 188 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना? 6। यही 6 तो यहाँ पे माइनस हुआ। सो अगर आपको पीछे का डेट पूछेगा स्टूडेंट्स तो आप सीधे सीधे माइनस करोगे। आगे का पूछता तो क्या करते? प्लस करते। आई होप आप समझ पाए होगे ये इसका सॉल्यूशन। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप जो कि है फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट मंथ के बाद फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। फाइंड डेज विद इन नेक्स्ट ईयर। ईयर बदल जाएगा और सिर्फ ईयर ही बदलेगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ईयर ही बदलेगा। जैसे 10 जैन 2005 को संडे है। आपसे पूछा जाए कि 10 जैन 2010 को कौन सा दिन आएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो मंथ और डेट से कोई लेना देना हमारा नहीं है।
सिर्फ ईयर ही बदला है और ईयर से ही हमारा लेना देना होगा, ठीक है। ईयर ही हम ध्यान से रखेंगे। शुरू में हमने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था, जब नॉर्मल ईयर होता है तो एक्स्ट्रा डेज 1 होता है, लीप ईयर का एक्स्ट्रा डेज 2 होता है। वहां पर भी एक कंडीशन थी स्टूडेंट्स, कंडीशन ये थी कि नॉर्मल ईयर का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है 1, और लीप ईयर का एक्स्ट्रा डेज 2। वो तभी होगा जब नॉर्मल ईयर होगा तो 28 फेब क्रॉस हमें दिखना चाहिए, 28 फेब क्रॉस दिखना चाहिए, और लीप ईयर है तो 29 फेब हमें क्रॉस नजर आना चाहिए। अगर ये क्रॉस होता हुआ दिखेगा तभी हम एक्स्ट्रा डेज की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी क्रॉस होता हुआ दिखेगा क्या मतलब है वो यहाँ समझो। 2005 के बाद क्या आएगा, 2006, 2007, 2008, 2009 और यहाँ 2010। तो देखिएगा 2005 10 जन से चल रहे हो, आगे की तरफ आना है आपको। 10 जन से जब आगे बढ़ोगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तभी तो 2006 आएगा। ये नॉर्मल ईयर है और यहाँ फेब क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल ईयर है और इसका एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 1। ये भी नॉर्मल ईयर है, एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 1। ये भी नॉर्मल ईयर है, एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 1। ये लीप ईयर है स्टूडेंट्स, और लीप ईयर का एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 2। नॉर्मल ईयर है, एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 1। और यहाँ 10 जनवरी 2010 पे डेट आकर स्टॉप हो गया, इसमें फरवरी मंथ तो आया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक्स्ट्रा डेज की काउंटिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा डेज यहाँ काउंट ही नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6 संडे में यहाँ हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, देख लीजिए, और हमें मिलेगा क्या, सैटरडे, सैटरडे हमें मिल जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग ने, आप लोग इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन लेकिन अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन के बगल में ही लिखूंगा मैं, थोड़ा जगह मैंने ज़्यादा ले लिया है, इधर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छूट गया है, कोई बात नहीं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर यही 10 जनवरी 2005 के जगह पे 10 मार्च होता, 10 मार्च 2007 होता फ्राइडे, और आपसे पूछता कि भाई 10 मार्च 2011 बता दो क्या होगा, तो देखो 2007 के बाद क्या आएगा, 2008 आएगा, 2000 क्या आएगा 9 आएगा, 2000 क्या आएगा 10 आएगा, फिर 11 आएगा। अब आप जानते हो जब आप मार्च से आगे बढ़ोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई आएगा, क्या रास्ते में चलते हुए तुम्हें फरवरी मिलेगा, तो आंसर होगा नहीं, तो यहाँ काउंटिंग नहीं होगा। यहाँ ये लीप ईयर है तो लीप ईयर का एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 2। ये नॉर्मल ईयर है तो 1, नॉर्मल ईयर तो 1। अब नॉर्मल लीप ईयर की पहचान कैसे होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर 1 में बताया था, ठीक है। डिवाइड बाई 4 कर दो, डिविजिबल पूरी तरीके से है लास्ट 2 डिजिट, तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, ठीक है। 10 मार्च है, अब ये देखो फेब क्रॉस होकर मार्च पे आके रुका है, ये नॉर्मल ईयर है, एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 1। सो 2, 3, 4, 5, फ्राइडे में 5 ऐड कर दो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आंसर आपका वेडनेसडे आएगा। तो अब आपने देखा जैन से जैन पे आए तो ऊपर काउंट हुआ, नीचे नहीं हुआ, और मार्च से मार्च पे आए ऊपर काउंटिंग नहीं हुआ, नीचे काउंटिंग हुआ। तो इससे हमें ये चीज समझ में आता है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कंसेप्ट यहाँ पे जरूरी है लिखना, मैं लिख दे रहा हूँ कंसेप्ट क्या है, कि अगर अगर स्टार्टिंग डेट अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग मंथ स्टार्टिंग मंथ मतलब जो ऊपर है स्टार्टिंग मंथ अगर जैन या फेब है तो वहां पे एक्स्ट्रा डे, ईडी मतलब एक्स्ट्रा डेज का काउंटिंग होकर रहेगा। और अगर स्टार्टिंग मंथ मार्च मार्च अप्रैल एटसेट्रा, मई, जून, जुलाई कुछ भी है, तो वहां एक्स्ट्रा डेज की काउंटिंग नहीं होगी, ये आप जानते रहिए। और अगर एंडिंग मंथ और यहाँ एक्स्ट्रा डे, अगर एंडिंग मंथ जैन या फेब हो तो वहां
तो वहाँ एक्स्ट्रा डेज, अगर एंडिंग मंथ जैन या फेब हो तो वहाँ एक्स्ट्रा डेज काउंट नहीं होगा, और अगर एंडिंग मंथ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ भी हो तो वहाँ एक्स्ट्रा डेज का काउंटिंग होकर रहेगा। सो ये पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होगे कि 5 से 10 पे आए तो उनके बीच कितने ईयर का गैप है, 5 ईयर का गैप है, और 5 ईयर में उसमें लीप ईयर कितने आए हैं, लीप ईयर तो एक ही आया है। तो जितने लीप ईयर हैं 5 में, देखिए 5 में अगर देखा जाए तो एक ही लीप ईयर है, बाकी 3 क्या है, बाकी 4 क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी जान सकते हो कि एक ही लीप ईयर है तो वहाँ एक्स्ट्रा डेज 2 होगा, बाकी नॉर्मल ईयर है तो वहाँ एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, 1 होगा। बस एक ही चीज का ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर आप सही रहोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका और फिर इसको हम बताते हैं आपको। सत्रह जून 2009 2007 सैटरडे, और आपसे पूछा कि 17 जून 2017 कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस चीज को आप चाहे तो एक एक साल में लिख कर सकते हो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 जून 2017 यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं आपको। 17 जून 2017 कौन सा दिन होगा, ये आपसे अगर पूछ दिया जाए, 17 जून से लेकर 17 जून 2007 है और 17 है। तो देखो एक तरीका तो ये है भाई कि यहाँ पर 7 के बाद लिख लो कितना, 2008। आप जानते हो जून है, ऊपर जून होता है तो काउंट होता नहीं, आप जानते हो जून से आगे बढ़ो जुलाई अगस्त आएगा, फेब तो आएगा नहीं रास्ते में, काउंटिंग नहीं होगा। 8 लीप ईयर है तो 2 आएगा, 2009 नॉन लीप ईयर है तो 1 आएगा, 2010 1 आएगा, 2011 1 आएगा, 2012 2 आएगा, 2013 1 आएगा, 2014 1 आएगा, 2015 1 आएगा, 2016 2 आएगा, और 17 में जून है, फेब क्रॉस करके स्टॉप हुआ है तो यहाँ काउंटिंग होगा और 1 होगा। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 13, फिर से 2 1 3 4 5 6 2 8 9 10 11 13, 13 13, और 13 का मतलब क्या होता है जानते हो, +13 का मतलब 7 निकाल दो बाहर, +6, और +6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ध्यान दीजिएगा, आप अगर चलो ठीक है 7 से 17 है तो एक समझ में आया, ऐसे कर दिया, बट ये मेथड ना वहां पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जहां पे गैप ईयर का बहुत ज्यादा दे देगा। तो वहां पर ना आप एक चीज देखिएगा कि नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर और नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। अगर आप देखें 10 से 17 तक आने में 10 ईयर लगेंगे, 10 ईयर लगेंगे ना, 10 ईयर। अब 10 ईयर में कितने नॉर्मल ईयर हैं, आप कितने लीप ईयर हैं, अब 10 साल में आपको सोचो ना, 7 से 17 तो एक तो 8 लीप ईयर हो जाएगा, 8 12 16, 3 लीप ईयर आया, 8 12 16, 3 लीप ईयर है, इसमें 3 लीप ईयर है, 10 सालों में 3 लीप ईयर है, और 7 क्या है, 7 है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, 7 नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, आप जानते हो लीप ईयर में 366 डेज, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज 2 होता है, तो 3 इंटू 2, और यहाँ 1 ही होता है एक नॉर्मल ईयर में, 7 टू 1, यहाँ कितना मिलेगा 6, और यहाँ कितना मिलेगा +7, 7 6 कितना 30। आप ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट, ये अगर मान लो 10 की जगह 20 साल होता तो 20 साल अगर होगा तो आपको उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर बस आपको पता होना चाहिए कितने हैं, बस आप आसानी से निकाल सकते हो, स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ा देख लेना बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो।
अगर एक क्वेश्चन और इसमें मैं आपसे डिस्कस करूं, एक क्वेश्चन और मैं आपसे इसमें डिस्कस करूं, जैसे 24 अगस्त 2011 उस मंडे है, और आपसे पूछ दिया 24 अगस्त 2026। अब आप देखो 11 से 26 कितने साल हैं? 15 साल हैं, 15 ईयर हैं कि नहीं? हाँ। अब 15 ईयर हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसमें देखो कि कितने लीप ईयर हैं। एक तो 12 लीप ईयर होगा, 16 लीप ईयर होगा, 20 लीप ईयर होगा, 24 लीप ईयर होगा। तो 4 तो लीप ईयर है भाई, 15 सालों में 4 लीप ईयर हैं। 4 लीप ईयर है, 4 लीप ईयर, 4 लीप ईयर है। और 11 क्या होगा? 11 नॉर्मल ईयर होगा, 11 नॉर्मल ईयर होगा। 4 लीप ईयर हैं और 11 लीप ईयर है 15 सालों में, ठीक है। तो 4 टू जा कर देंगे, कितना आएगा? 4 टू जा, 4 इंटू 2 8 आएगा, और यहाँ 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 आएगा। 11 8 19, और 19 दिन का जो 19 दिन का जो एक्स्ट्रा डेज होता है ना, एक्स्ट्रा डेज होता है वो 5 होता है। कैसे? डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर 5 आएगा। तो मंडे में 5 ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो आंसर आपका सैटरडे आएगा। सो इस तरह से आप कर सकते हो, जब केवल ईयर चेंज हो तो आसानी से आप उसको कर सकते हो। और उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर ध्यान देना, 12, 16, 20, 24। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आई होप ये टाइप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। और अगला टाइप है ऑल चेंज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ये रहेगा ऑल चेंज। सभी को हम चेंज कर देंगे। देखिए ये आपका लेक्चर 2 है, कैलेंडर का लेक्चर 2 है। और ऑल चेंज वाले में हम चलेंगे, मंथ डे ईयर तीनों चेंज कर दिया जाए अगर, तो फिर कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। जैसे 21 जैन 2007 ट्यूसडे, और आपसे पूछा गया 25 जून 2011 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये आप इसमें आप अगर एक देख पा रहे हो तो आप ये चीज पूरी तरीके से समझ पा रहे होगे कि मंथ, डेट, ईयर तीनों चेंज है। तीन के तीनों क्या है? चेंज है। अगर तीनों चेंज है स्टूडेंट्स, तो फिर यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 21 जनवरी 2007 को ट्यूसडे है, 25 जून 2011 पूछा है, तो सबसे पहले 21 जैन 2007 से 21 जैन 2011 पे आ जाइए। 21 जैन 2011 पे आ जाइए विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मेथड। अभी जो आपने मेथड सीखा उससे यहाँ आ जाइए। जनवरी आप जानते हो, इसके बाद देखो आप चाहे तो ऐसे 7 4 11 है, कितने साल हुए? 4 साल हुए। 4 सालों में अब देखो ऐसे कर सकते हो, 4 ईयर है ना टोटल। 4 ईयर में कितना लीप ईयर है? 8, एक ही साल लीप ईयर है ना। 1 लीप ईयर है। अच्छा 1 लीप ईयर है तो 3 9 लीप ईयर होगा। 3 9 लीप ईयर है तो 1 इंटू 2 यानी 2 मिलेगा, प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 मिलेगा, यानी कुल कितना आया? 5 आया। 5 मिला आपको। अच्छा ये जो मेथड है ना, ये मेथड ये बड़े क्वेश्चन के लिए ज्यादा कारगर रहेगा, ठीक है। तो आप यहां से निकालोगे 5 ही मिलेगा। देखो साथ में एक आएगा, जनवरी है, 2008 आएगा, 2008 आएगा और यहाँ 2 मिलेगा। 2009 आएगा, यहाँ कितना मिलेगा? 1। 2010 आएगा, कितना मिलेगा? 1। और 11 में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देखो 2 3 4 5 ही मिला ना आपको। ये प्रोसेस करने से बच जाओगे। ट्यूसडे में 5 ऐड कर दो, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मिल जाएगा। आप चाहे तो ये प्रोसेस भी स्किप कर सकते हो। 5 मिला तो आगे भी मिलने दो ना। क्या पता आपको 10 मिल जाए, 10 5 15 डायरेक्ट ऐड करो उसमें, वो भी चीज हो सकता है। फिलहाल यहां से यहां संडे आ गए। अब आपका ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 याद है ना आपको, जिसमें केवल मंथ और डेट चेंज था, ईयर चेंज नहीं था। तो देखो ईयर सेम कर लिया आपने, अब आसान हो गया। 21 जनवरी, जनवरी कितने दिन का होगा? 10 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। फेब आएगा, फेब कितना दिन? 28 दिन। नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन। मार्च 31, अप्रैल 30, मई मंथ
31, जून 25 है तो 25 ही लिखेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा डेज 3 मिल जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 3 7 कैंसिल कर देते हैं। 3 3 6 2 8, और 8 का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, एक ऐड करेंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा, मंडे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे ये क्वेश्चन। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इसको पहले ईयर सेम कर लिया करो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मेथड। आप ईयर सेम कर सकते हो। आप ईयर सेम करने के बाद टाइप 2 लगा दो, जो हमने आपको सिखाया था, एकदम ईजिली आपको आंसर आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर का रखते हैं, ऑल चेंज का। आई होप आप लोग एंजॉय कर पा रहे होगे लेक्चर को। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर। अभी हमने मिसलेनियस क्वेश्चन और ऑल चेंज और रिपीटेड ईयर, ये 3 बाकी हैं। इन तीनों को तो करना ही है अच्छे से, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सेवनटीन्थ ऑफ मार्च, एक 17th ऑफ मार्च 2009 को सैटरडे है। तो आपसे पूछा जाएगा 27 जुलाई 2013 को बता दो, या फिर 13 को थोड़ा सा आगे लेते हैं। चलिए 27 जुलाई 2013 कैरी हुआ ना, इसको 15 कर दो। 4 ईयर के गैप वाला पिछला सीख लिया था ना, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। और अगर आप इसको करना चाहो तो 7 कर लो, थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा तो क्वेश्चन करने में और अच्छा है। तो 17 मार्च 2007 को सैटरडे, तो 27 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है? बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, 17 मार्च 2007 दिया है, इसको 17 मार्च 2000, इसको थोड़ा और ऊपर लिखे, 17 मार्च 2015 तक खींच के लाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, क्या करेंगे, आप सबको पता है 7 और 15 के बीच 8 साल का डिफरेंस, और 8 सालों में लीप ईयर कितने और नॉर्मल ईयर कितने, ये निकाल लो, लीप और नॉन लीप ईयर, ठीक है। 7 और देखो 2008 लीप ईयर आएगा, 12 लीप ईयर आएगा, यही 2 लीप ईयर आएंगे, 8 और 12, 8 और 12। तो 8 और 12 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 लीप ईयर, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिलेगा एक्स्ट्रा डेज। और अगर 2 लीप ईयर हुए, यहाँ 2 लीप ईयर, 8 में 2 लीप ईयर तो 6 नॉर्मल ईयर होंगे। 6 इंटू 1 करेंगे 6, यानी टोटल कितना, 10, टोटल 10, यानी कि सैटरडे में 10 ऐड करो, और 10 का मतलब समझ रहे हो, 10 का मतलब है 3, संडे मंडे ट्यूसडे। अब यहां 17 मार्च है तो कितने दिन, 14 दिन। अप्रैल आएगा, अप्रैल कितने दिन, 30 दिन। अच्छा यहाँ पे 14 दिन मैंने लिखा, जो रिमेनिंग था 17 दिन, इसको नहीं, 14 दिन एक्स्ट्रा वो यहाँ लिखा। अप्रैल 30 दिन, मई मंथ आएगा 31, जून आएगा, जून 30, और जुलाई 27 है तो 27, 27। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। तो 2 3 2 5 2 7, ये तो ऐसे ही गया, 6 बचा, वही 6 ऐड कर दो, मंडे आंसर आ जाएगा इसका, मंडे। सो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ऑल चेंज वाला टाइप था। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सो क्वेश्चन इज 12 जैन 2005 को वेडनेसडे
17 जुलाई 2011 कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 था कैलेंडर का, बहुत लंबा लेक्चर मैं खींचना नहीं चाहता। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें एक एक लेक्चर में आप सीखोगे तो बर्डन भी नहीं रहेगा। और अभी इसमें बाकी है बहुत कुछ। ठीक है, इसमें अभी इनडायरेक्ट का पूरा कंप्लीट हुआ, अभी डायरेक्ट बचा है और रिपीटेड ईयर है और मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, कुछ अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से हम कैलेंडर को लेकर आएंगे, कैलेंडर 3 थर्ड टाइप लेकर आएंगे, क्योंकि 1 और 2 तो यहाँ पे समाप्त हुआ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।